भाषा, व्याकरण और लिपि के संबंध में आज हम एक और नया टॉपिक लेने जा रहे हैं, शब्द शक्ति। नाम से स्पष्ट है शब्दों का प्रभाव या शब्दों की शक्ति, शब्दों का सामर्थ्य। यानी कि जो भी हमारे सामने शब्द आता है उस शब्द का क्या अर्थ है, क्या उसका प्रभाव है, उसकी शक्ति क्या है, इसके संबंध में आज बात करेंगे। ये इस नया टॉपिक है आपके सिलेबस में, शब्द शक्ति के नाम से। तो शब्द की परिभाषा की अगर बात करें, शब्द के अभीष्ट अर्थ, अभीष्ट का मतलब क्या है? चाहा गया। जैसा श्रोता अर्थ चाहता है वैसा अर्थ यदि उस तक पहुंच रहा है तो देखो शब्द के अभीष्ट अर्थ को श्रोता तक पहुंचाने की शक्ति या कह सकते हैं अपन सामर्थ्य, क्षमता क्या कहलाता है? क्षमता लिख लीजिए, क्या कहलाएगा? शब्द की अभीष्ट अर्थ को श्रोता तक पहुंचाने की शक्ति या सामर्थ्य या क्षमता क्या कहलाता है? शब्द शक्ति कहलाता है। देखो श्रोता जैसा अर्थ चाहता है वैसा अर्थ यदि उसके प्राप्त हो रहा है उस वाक्य का, पद का या शब्द का, तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं? शब्द का प्रभाव, शब्द की शक्ति के नाम से जानते हैं। शब्द शक्ति तीन प्रकार की होती है। पहले अपन एक डायग्राम समझेंगे, उसके बाद तीनों को अलग अलग समझेंगे। पहले अपन करते हैं नाम, शब्द शक्ति का नाम, फिर शब्द और उसके अर्थ के संबंध में। अगर बात करते हैं किसकी? अभिधा की, तो शब्द होगा कौन सा? वाचक। और किसके आधार पर? जैसा बोल रहे हैं वाच के आधार पर उसका क्या हो जाएगा? अर्थ निकल जाएगा। अगर हम बात करें किसकी? लक्षणा की, तो शब्द है लक्षक और किसके आधार पर अर्थ प्रकट हो रहा है? लक्षण के आधार पर अर्थ स्पष्ट हो रहा है। फिर हम बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजक और व्यंग्यार्थ, यानी कि व्यंग्य के आधार पर समझ नहीं रहे। एक बात कोई बोल रहा है तो वो एक व्यक्ति के लिए नहीं, उसने तो अपने प्रयोजन के लिए बोला, लेकिन जिस जिसने उस बात को सुना अपने अपने प्रयोजन के अनुसार उसका वो क्या लेगा? अलग अलग अर्थ लेगा। तो देखो तीन बातें हमने को याद रखनी है, वाचक, लक्षक और व्यंजक। अभिधा में वाचक का प्रयोग, लक्षण नाम है लक्षक और व्यंजन नाम है व्यंजक। सबसे पहले बात करते हैं वाच्यार्थ। वाच्य जैसा बोला, जैसा बात की, जैसा आपने बोला वैसा ही अगर उस पद का, वाक्य का अर्थ निकल रहा है, शब्द का अर्थ निकल रहा है, इसका मतलब कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा शब्द शक्ति है। नाम से स्पष्ट है, ध्यान रखना। वाच्य किया आपने और जैसा आपने बोला वैसा यदि उसका क्या निकल रहा है? अर्थ निकल रहा है, तो वह कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा शब्द शक्ति है। रामदास
मिश्र ने क्या कहा इसके संबंध में? साक्षात सांकेतिक अर्थ, सांकेतिक अर्थ। जैसा आपने क्या किया, संकेत किया, वैसा यदि उस पद का अर्थ, वाक्य का या शब्द का अर्थ स्पष्ट हो रहा है तो इसका मतलब वहां कौन सी शब्द शक्ति होगी? अभिधा शब्द शक्ति होगी। अब हम सबसे पहले बात करेंगे इसके संबंध में, अभिधा के संबंध में क्या होती है, क्या इसकी परिभाषा है। ये भी याद रख सकते हो, रामदास मिश्र के अनुसार साक्षात सांकेतिक अर्थ यानी कि जहाँ साक्षात सांकेतिक अर्थ होता है वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभिधा शब्द शक्ति होती है। एक और परिभाषा मैं आपको बताऊंगा, इसकी सामान्य जो परिभाषा देते हैं इसको याद रखना। अभिधा में वाचार्थ का प्रयोग, लक्षणा में लक्ष्यार्थ का और व्यंजना में व्यंग्यार्थ का। ये काम आएगा, आगे बताऊंगा मैं आपको कैसे। अभी आपने ये स्थिति समझ ली होगी कि किसमें क्या होगा, यानी जैसा बोल रहे हो वैसा उसका अर्थ निकल रहा है तो कौन सी है? अभिधा। लेकिन जैसा बोल रहे हो वैसा अर्थ नहीं, बल्कि किस पर आधारित है? लक्षण पर आधारित है, तो कौन सी है? लक्षणा। और कोई अन्य अर्थ निकल रहा, ना तो इसके आधार पर और ना इसके आधार पर, लेकिन ना तो अभिधा के आधार पर ना लक्षणा के आधार पर, बल्कि कोई अन्य अर्थ निकल रहा है जिसका मतलब व्यंग्यार्थ अर्थ निकल रहा है, तीसरा अर्थ प्रकट हो रहा है, तो उस स्थिति में कौन सी शब्द शक्ति होगी? व्यंजना शब्द शक्ति होगी। अब अपन इसके संबंध में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके संबंध में, अभिधा शब्द शक्ति के संबंध में। तो ध्यान रखना, सबसे पहले तो शब्द शक्ति की परिभाषा और उसके प्रकार। शब्द के अभिष्ट अर्थ को श्रोता तक पहुंचाने का सामर्थ्य क्या कहलाता है? शब्द शक्ति कहलाता है। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके संबंध में? अभिधा शब्द शक्ति के संबंध में। क्या कहेंगे? जिस शब्द का साधारण या लोक प्रचलित अर्थ प्रकट होता हो, अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। क्या कहा मैंने? जिस शब्द के माध्यम से साधारण या लोक प्रचलित अर्थ, जैसा आप बोल रहे सामान्य अर्थ स्पष्ट हो रहा है और लोक में जैसा प्रचलित है वैसा ही अर्थ यदि उस वाक्य का निकल रहा है, उस शब्द का निकल रहा है, तो वहां कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा शब्द शक्ति है। जैसे एक सामान्य वाक्य से समझेंगे, जैसे मैंने कह दिया कि भाई गाय घास चल रही है, और एक वाक्य कह दिया सीता तो निरी गाय है। अब यहां पर गाय और गाय दोनों तरफ ही है, लेकिन इस वाक्य के अंतर्गत अलग अलग अर्थ के रूप में प्रयुक्त हो। यहां तो स्पष्ट है, जैसा आप बोल रहे हो वैसा उसका क्या निकल रहा है? अर्थ निकल रहा है। गाय घास चर रही है, कोई अन्य अर्थ की हमें आवश्यकता नहीं है, इसके अंतर्गत कोई लक्षण या कोई विशेषता की जरूरत नहीं है। जैसा हमने बोला वैसा ही क्या हुआ? अर्थ स्पष्ट हुआ। लेकिन इस तरफ अगर देखें तो सीता को क्या कह दिया गया है? यानी कि गाय कह दिया गया, उसका लक्षण बता दिया कि बहुत ही सरल स्वभाव की महिला है। अन्य उदाहरण देखो। अब इसके बाद कोई भी साधारण, जैसे मान लीजिए दूसरे में वाक्य दे रहा हूं आपको, राम घर जाता है, बगीचे के पुष्प बहुत
सुंदर है, घोड़ा तेज दौड़ता है। आप जो भी वाक्य पढ़ोगे उसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि बिल्कुल सामान्य और सीधा अर्थ स्पष्ट हुआ। जैसा आपने इस वाक्य को पढ़ा है, जैसा भाव इसका हमें दिख रहा है, वही उसका क्या है, अर्थ नजर आ रहा है। कोई लक्षण इसमें प्रकट नहीं हो रहा है। यहाँ देखो कि लक्षण या विशेषता की बात करें तो बगीचे की पुष्प सुंदर, लेकिन जैसा आप बोल रहे हैं वैसा ही उसका क्या अर्थ है, इसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है। सामान्य एक बात और समझना कि अभिधा शब्द शक्ति का जो प्रयोग होता है वो किसमें होता है, सामान्य किसमें होगा, गद्य में होता है। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग सामान्यतः गद्य और पद्य दोनों में होता है, और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग लगभग किसमें होगा, आपके पद्य भाग में होगा। ज्यादातर किसमें होता है, पद्य भाग में, किसका, व्यंजना शब्द शक्ति का। जबकि ये अभिधा शब्द शक्ति सामान्यतः किसमें होती है, गद्य में ही होती है, क्योंकि यहाँ सारे के सारे कैसे वाक्य आएंगे, साधारण वाक्य आएंगे, सिंपल एकदम वाक्य आएगा, और उसके देखते ही हमें पहचान में आ जाएगा कि भाई इसका अर्थ ये है। जैसे अपन कहते हैं कि भाई इसमें प्रसाद के अंदर कहते हैं, जिस प्रकार एक सूखी लकड़ी जो होती है उसमें अगर हम मान लीजिए आग जलाएं तो फटाक से वो क्या हो जाती है, प्रज्वलित हो जल जाती है। वैसे इसी के अंदर वही स्थिति है। उसी प्रकार अगर सामान्य अर्थ स्पष्ट हो रहा है तो वहाँ प्रसाद गुण होता है। तो वैसे इसके अंतर्गत यही है कि अगर जैसा हम देख रहे हैं वैसे ही उसका स्पष्ट हो रहा है। जैसा हमने बोला, सामने वाला सामान्य उस बात को फटाक से क्या हो जाता है, समझ जाता है कि जो ये बोल रहा है वो मैं क्या हो गया, समझ गया। सामान्य साधारण स्पष्ट हो रहा है तो वह कौन सी शब्द शक्ति होती है, अभिधा शब्द शक्ति होती है। ध्यान रखना, सामान्य वाक्य, साधारण वाक्य जितने भी है लोग प्रचलित, वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे, अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत आएंगे। अब ध्यान रखना, एक वाक्य में आपको 2018 के एग्जाम के अंतर्गत बोर्ड एग्जाम में पूछा था, काफी लंबा वाक्य था, लेकिन अगर हम गौर से देखें उस वाक्य को तो हमें कोई समस्या होगी नहीं उसे पहचानने में। वाक्य ये था, चमेली का पुष्प श्वेत वर्ण का सुगंधित पुष्प है। बोर्ड एग्जाम 2018 का क्वेश्चन था ये, और इसमें ये पूछा गया था कि उपयुक्त वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है, परिभाषित कीजिए। यहां देखो, अगर हम इस वाक्य के शब्दों में इस प्रकार से टेढ़े में फंसे कि इतना लंबा वाक्य है और यहाँ तो सारी की सारी विशेषताएं प्रकट हो रही है, यानी कि लक्षण ही प्रकट हो रहे हैं, तो कौन सी हो सकती है, लक्षणा हो सकती है। लेकिन आप थोड़ा सा अगर ध्यान रखें तो इस वाक्य को पढ़ो आप ध्यान से, और पढ़ने पर अगर उस वाक्य का उस प्रत्येक शब्द का सामान्य अर्थ निकल रहा है तो उस स्थिति में कौन सी होती है, अभिधा। क्या कहा, जैसा बोल रहे वैसा अर्थ है कि नहीं। पुष्प किसका है, चमेली का पुष्प है। किस रंग का है, सफेद रंग का है। और कैसा है, सुगंधित है। कोई बाधा उत्पन्न हुई, किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न हुई, जैसा हमने बोला वैसा ही क्या निकला, इसका अर्थ निकला। चमेली का पुष्प श्वेत वर्ण का सुगंधित पुष्प है। सीधी सी बात है, पुष्प किसका है, चमेली का। किस रंग का है, सफेद रंग का। और कैसा है, सुगंधित है। कोई बाधा हो ही नहीं रही, जैसा बोल रहे हैं वैसा ही क्या निकला है, अर्थ निकल रहा है। तो इसके अंतर्गत कौन सी शब्द शक्ति थी, अभिधा। बहुत सामान्य वाक्य था ये, हालांकि पहली बार था 2018 में, सिलेबस पहली बार नया आया था, तो उस स्थिति के अंतर्गत ऐसा किसी ने नहीं सोचा कि इतनी गहराई तक ऐसा प्रश्न नहीं किया, ऐसा लेंथी वाक्य ऐसा कर आएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान रखें सामान्य कि वाक्य क्या कह रहा है, क्या इसमें कहीं बाधा उत्पन्न हो रही है, क्या जैसा हमने बोला वैसा अर्थ निकल रहा है। अगर ऐसा है तो कौन सी अभिधा, और अगर बाधा उत्पन्न नहीं हो रही तो सीधी सी बात, बाधा उत्पन्न कहाँ होती है, वो अपना अगले लक्षणा के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके अलावा
दिया परिभाषा में क्या करना है, जिस शब्द का साधारण या लोक प्रचलित अर्थ प्रकट होता हो, यानी कि जैसा वाक्य दिख रहा है, जैसा शब्द दिखाई दे रहा है, अगर उसका सामान्यतः वही अर्थ है, कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है, तो कौन सी शब्द शक्ति है, अभिधा शब्द शक्ति है, ध्यान रखना। अब हम अगली शब्द शक्ति के बारे में बात करते हैं, किसके संबंध में, लक्षणा के संबंध में। 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए अंडर टोपी के अब तक, यानी कि बाकी तो चलो अपने जो पहले पढ़े थे भाषा लिपि व्याकरण के संबंध में, अलंकारों के संबंध में, वो 10th में है, आपने पढ़ा था, लेकिन शब्द शक्ति आपके सामने है, ये भी आया टोपी 12th में ही है, इससे पहले कहीं है नहीं, इसलिए इसको थोड़ा बहुत से देखना। अब हम बात करते हैं किसके संबंध में, लक्षणा के, नाम से स्पष्ट है। लक्षणा शब्द शक्ति, यानी कि अर्थ किसके माध्यम से स्पष्ट होगा, लक्षण के माध्यम से स्पष्ट होगा। वहां कोई न कोई क्या दिखाई देगा, उसमें लक्षण दिखाई देगा, लेकिन केवल लक्षण ही नहीं, पहले की बात ये समझना कि मुख्य अर्थ जो है उसका, उसमें बाधा उत्पन्न होगी। अगर मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो रही है और अन्य अर्थ किस पर आधारित है, लक्षण पर आधारित है, तो ही लक्षणा होगी। सीधे तरीके से अगर ये कह दिया बगीचे के पुष्प बहुत सुंदर है, तो वहां मुख्य अर्थ में कोई बाधा नहीं है, भले लक्षण या विशेषता प्रकट हो रही है, तो क्या होना जरूरी है, मुख्य अर्थ में क्या होनी जरूरी है, बाधा उत्पन्न होनी जरूरी है। साधारण अर्थ में बाधा उत्पन्न हो रही है और अन्य अर्थ किस पर आधारित है, लक्षण पर आधारित है, कौन सी शब्द शक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति। ध्यान रखना, जिस शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा प्रकट हो तथा अन्य अर्थ लक्षण या उसकी विशेषता पर आधारित हो, कौन सी शब्द शक्ति होती है, जहां क्या कहा मैंने, जिस शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा प्रकट हो और अन्य अर्थ किस पर आधारित हो, लक्षण या उसकी विशेषता पर आधारित हो, वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है, लक्षणा शब्द शक्ति होती है। मुख्य अर्थ में बाधा कैसे, जो हम बोल रहे हैं वह उसका अर्थ नहीं है, बल्कि कोई दूसरा अर्थ है, ध्यान रखना। जैसे मैंने कहा राजस्थान वीर है, राजस्थान वीर है। अब देखो यहां देखो आपकी भाई वाक्य क्या है, राजस्थान वीर है, अरे भाई राजस्थान तो एक स्थान का नाम है, तो हमने इसको वीर की संज्ञा क्यों दी है, क्योंकि यहाँ के लोग जो है उनको देख करके महाराणा प्रताप जैसे महान शूरवीर हुए यहाँ पर, है ना। तो यहाँ के भी लोगों की शूरवीरता देखकर हमने क्या कहा, राजस्थान वीर है, जबकि वास्तव में वीर है कौन, राजस्थान के लोग वीर है। इसलिए हमने वाक्य को इस सबसे नहीं, सामान्य से ऐसे ही कहेंगे पर राजस्थान वीर है, जबकि वास्तव में है कौन, वीर कौन, पहचान किसकी करनी है, तो लक्षण बताया कि राजस्थान के लोग ऐसे हैं, जबकि वास्तव में राजस्थान शब्द एक प्रकार का क्या है, स्थान का नाम है। या मैंने ये कह दिया राजेश का पुत्र ऊंट हो गया,
का नाम है और हमने क्या कहा, राजेश का पुत्र ऊंट हो गया। अब वो ऊंट होने से डरा, जबकि उसका क्या है, हमने लक्षण जाना उसका ऊंट नहीं है, बल्कि वो बहुत ही बड़ा हो गया है और हमने उसको नाम क्या दे दिया कि राजेश का पुत्र क्या हो गया है, ऊंट हो गया है। तो देखो, जहां मुख्य अर्थ में, अब देखो राजेश का पुत्र ऊंट तो नहीं है, तो मुख्य अर्थ में तो क्या प्रकट होगी, बाधा उत्पन्न होगी, और अन्य अर्थ उस राजेश के पुत्र के किस पर आधारित हो गया, लक्षण पर आधारित हो गया, उसकी विशेषता पर आधारित हो गया। जैसे कह दिया सेठ ने नौकर से कहा कि मेरा नौकर तो गधा है या शेर है। यानी कि वो कहना क्या चाहता है, उस सेठ का नौकर तो शेर तो नहीं है, लेकिन शेर तो ये जंगली जानवर है, अपन कह सकते हैं, लेकिन क्या हम कहना क्या चाहते हैं, तो वहां पर वो सेठ क्या कहना चाहता है कि मेरा नौकर क्या है, अर्थ क्या लिया, बहादुर है ना। तो देखो मुख्य अर्थ में क्या प्रकट हुई, बाधा प्रकट हुई, शेर ने कहा मेरा नौकर तो शेर है, अब शेर तो नहीं है, लेकिन अर्थ उसका क्या है कि वो कैसा है, बहादुर है, उसकी विशेषता कैसी है कि वो बहादुर है, इसलिए यहाँ कौन सी होगी, लक्षणा शब्द शक्ति होगी। एक बात ध्यान रखना, लोकोक्ति और मुहावरे जितने भी है वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे, लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत आएंगे। ध्यान रखना, सारे के सारे लोकोक्ति और मुहावरे किसमें आते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति में आते हैं। जैसे एक वाक्य में आपको बताता हूं, 2019 का जो आया था बोर्ड एग्जाम 2019 में है ना, रमेश हॉकी खेलते समय आवाज से बातें करता है। यहां क्या करना है आपको, यानी कि एक यहां पर आवाज से बातें करना क्या है भाई, आवाज से बातें करना मुहावरा है। आवाज से बातें करना मतलब बहुत ही तेज दौड़ना। तो ध्यान रखना, जितने भी लोकोक्ति और मुहावरे हैं वो सभी किसके अंतर्गत आएंगे, लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत आएंगे। जैसे ये भी दो प्रकार की होती है, ध्यान रखना, आपको प्रकार याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सामान्यतः आपको भी याद रखना है इसकी परिभाषा, और अगर मुख्य अर्थ में बाधा प्रकट हो रही है, अन्य अर्थ उसके लक्षण पर आधारित है, तो कौन सी शब्द शक्ति है, लक्षणाएं पहचान कैसे करेंगे, जैसे कहा कि आवाज से बातें कर नहीं सकता भाई, यहाँ तो वो अर्थ क्या है इसका, तेज दौड़ना, अन्य अर्थ निकल रहा है। जब मैंने कहा पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया, 9-2 चोर क्या हो गया, 9-2-11, 9-2-11 क्या है, मुहावरा है। अर्थ क्या लेंगे अपन, दूसरा अर्थ निकलना है, यानी कि भाग गया, या पुलिस को देखकर चोर चौकन्ना हो गया। चौकन्ना का सामान्य अर्थ क्या है, यानी कि सतर्क हो गया, जबकि यहाँ सामान्य को चौकन्ना जी 2 की जगह कितने कान हो गए, 4 कान हो गए, जबकि अर्थ निकल रहा क्या है, सतर्क हो गया, है ना। तो देखो, अगर मुख्य अर्थ में बाधा प्रकट हो रही है, अन्य अर्थ किस पर आधारित है, लक्षण पर आधारित, तो कौन सी शब्द शक्ति है, लक्षणा शब्द। कुछ और उदाहरण लेते हैं इसके, दो प्रकार की है ये लक्षणा शब्द शक्ति। एक है, इससे ज्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, रूढ़ा लक्षणा, और दूसरी है कौन सी, प्रयोजनवती लक्षणा। अगर उस वाक्य का कैसा प्रकट हो रहा है, रूढ़ अर्थ प्रकट हो रहा है, लोकोक्ति और मुहावरे से संबंधित है, पारंपरिक अर्थ प्रकट हो रहा है, तो कौन सी शब्द शक्ति है, रूढ़ा लक्षणा है, याद रखना। और किसी
कारण से वह बात कही गई है, किसी न किसी प्रयोजन से अगर वो बात कही गई है तो वहां पर कौन सी है, प्रयोजनवती लक्षणा का प्रयोग होता है, ध्यान रखना। जैसे मैंने कहा चोर चौकन्ना हो गया, या मैंने ये कह दिया सॉरी ये इसका है चोर चौकन्ना हो गया, किसका है, प्रयोजनवती लक्षणा का। रूढ़ लक्षणा का पारंपरिक अर्थ होगा, जैसे कहा ना हमने बाजार में लाठियां चली, या अपन कहते हैं काला कोट जा रहा है, ये रूढ़िवादी स्थितियां हैं। बाजार में लाठियां क्या अपने आप चली थी, यस पैदल चल रही थी, नहीं। अर्थ क्या किया आपने कि वहां लड़ाई झगड़ा हुआ, ठीक है, या काला कोट जा रहा है, काला कोट चल के थोड़ी जा, यानी कि हमने अर्थ क्या लिया, रूढ़ अर्थ के रूप में क्या कह दिया कि कोई वकील जा रहा है या कोई जज जा रहा है। प्रयोजन के तौर पर जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको, कौन सा, कि सेठ ने नौकर से कहा कि मेरा नौकर तो शेर है, उसके पीछे उसका कोई न कोई क्या है, प्रयोजन है। ऐसा कहने के पीछे उसका क्या है, कोई न कोई कारण है। या चोर चौकन्ना हो गया, अब वो इसके पीछे प्रयोजन क्या है कि चोर के कितने कान हो गए, 4 कान हो गए। वास्तव में इसका प्रयोजन क्या था, उसका प्रयोजन ये था कि चोर क्या हो गया है, सतर्क हो गया है पुलिस को देख करके, तो उसके चौकन्ना कहने के पीछे वही क्या था, प्रयोजन था, कारण था। एक और अपन इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण अपन ऐसे ले सकते हैं, जैसे भगत सिंह पंजाब के शेर है, या आप ये ले सकते हो लाल पगड़ी जा रही है, सेना की पगड़ी जा रही है ना। भगत सिंह वास में थे तो आदमी, लेकिन उन्होंने बहादुर होने की वजह से उपाधि किसकी दी है, शेर की उपाधि दी है। इसके अलावा देखो रमेश के लिए यह वस्तु तो ऊंट के मुंह में जीरा है, मतलब उसके लिए इस वस्तु का कोई महत्व बहुत ही कम है, ध्यान रखना, कोई महत्व नहीं है। या कोयले की दलाली में हाथ काले, छछूंदर के सेठ चमेली का तेल, कोई भी मान लीजिए लोकोक्ति या मुहावरे से समझने का प्रयोग हो रहा है, तो उस स्थिति में कौन सी शब्द शक्ति होती है, वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग होता है। ध्यान रखना, 2 है, एक तो रूढ़ा लक्षण, प्रयोजन, ये नाम याद रखना, बाकी अपने को सिर्फ और सिर्फ इसकी परिभाषा याद करनी है 12 तक के लिए, इतना ही सामान्य हिंदी के अंतर्गत। फिर हम बात कर लेते हैं किसके संबंध में, व्यंजना शब्द शक्ति के संबंध में। आज ये अपन टॉपिक खत्म कर लेंगे, इसको पूरा कर लेंगे, फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे। तीसरा है कौन सी है, व्यंजना शब्द शक्ति। क्या देंगे परिभाषा, जिस शब्द का न तो अभिधा एवं न ही लक्षणा के माध्यम से अर्थ प्रकट हो, बल्कि
कौन सी शब्द शक्ति होगी? व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। देखो, जिस शब्द का न तो अभिधा के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है और न ही किसके माध्यम से, लक्षणा के माध्यम से अर्थ स्पष्ट हो रहा है, बल्कि कोई अन्य अर्थ स्पष्ट हो रहा है, ध्यान रखना। वह कौन सी शब्द शक्ति होती है? व्यंजना शब्द शक्ति होती है, ध्यान रखना। कैसे? यानी जो भी वाक्य बोला जाएगा उसके अंतर्गत उसका एक अर्थ नहीं होगा, बल्कि जो जो भी सुनेगा वो अपने अपने प्रयोजन के अनुसार क्या लेगा? अलग अलग अर्थ लेगा। जैसे मैंने कह दिया संध्या हो गई, अब देखो कितना ही बोला संध्या हो गई। अब ये शब्द सुनते ही जिस जिसका जो जो प्रयोजन था, जो जो कार्य था, उसने अपना नाम से अर्थ लिया। जैसे कोई ग्वाला था, उसने सुना तो उसने क्या कहा? अरे संध्या हो गई, मतलब मुझे मेरे जो गाय हैं या फिर जो भी मेरे पास पालतू पशु ने लेकर मुझे घर जाना है। अगर किसी पुजारी ने ये सुना तो उसने क्या सोचा? यानी कि संध्या वंदना का समय हो गया। किसी गृहिणी ने सुना तो क्या हो गया? अच्छा, भोजन बनाने का समय हो गया है। तो जिस जिसने भी सुना उसने अपने अपने प्रयोजन के अनुसार क्या किया? अलग अलग अर्थ लिया। एक और बात एग्जाम्पल के तौर पर अपन ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया 2 बजे, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन सामान्य समझने के लिए। जैसे एक विद्यार्थी किसी खिड़की के पास, यानी कि वहां क्लास में बैठा अध्ययन कर रहा था और खिड़की के पास बैठा था, उसने क्या है कि जोर से कह दिया क्लास के अंदर, अरे 2 बज गए। मतलब 2, उसने तो अपने प्रयोजन से कहा 2 बज गए, मतलब छुट्टी का समय हो गया। अब वो 2 बज गए शब्द जिस जिस व्यक्ति के कानों में पड़ा, सबने अपने अपने प्रयोजन के अनुसार अर्थ लिया। जैसे कोई गृहिणी घर जा रही थी, उसने अरे 2 बज गए, मतलब मुझे खाना बनाना, मेरे बच्चे अभी स्कूल से आने वाले। कोई एक यात्री जो राहगीर है वो स्टेशन पर जा रहा था, उसने सोचा मान लीजिए 2:15 बजे उसकी बस है, तो उसने कहा अरे 2 बज गए, मतलब मुझे 15 मिनट के अंदर स्टेशन पहुंचना है। जिस जिसने भी सुना अपने अपने प्रयोजन के अनुसार उसने क्या लिया? अर्थ लिया। इसलिए अपन क्या कहते हैं? न तो अभिधा से अर्थ निकला और न लक्षणा से, बल्कि कोई क्या निकला? अन्य अर्थ ही प्रकट हुआ। इसलिए कौन सी हो गई? व्यंजना शब्द शक्ति हो गई, ध्यान रखना। संध्या हो गई, 2 बजे 5 बजे, समय संबंधी जो भी बात है वो किसके अंतर्गत आएगी? व्यंजना के अंतर्गत आएगी। इसके अलावा पूजा पाठ का समय हो गया, सुबह हो गई, शाम हो गई, संध्या हो गई, 2 बज गए, 5 बज गए, 7 बज गए, 10 बज गए, 12 बज गए। लेकिन थोड़ा सा फर्क ध्यान रखना, अगर किसी का नाम लेकर कहते हैं ना देश के 12 बज गए, तो वहां पर कौन सी हो जाएगी? 12 बजना एक प्रकार का क्या हो जाएगा? मुहावरा हो जाएगा। और इस स्थिति में कौन सी हो जाएगी? लक्षणा हो जाएगी, ध्यान रखना। सीधा कर कहा 5 बज गए, 7 बज गए, तो रमेश ने कहा 5 बज गए, तो उस स्थिति के अंदर कौन सी हो जाएगी? व्यंजना होगी, ध्यान रखना। ये भी 2 प्रकार की होती है व्यंजना शब्द शक्ति। 2 प्रकार कौन कौन से? एक है आदि व्यंजना और एक है शाब्दिक व्यंजना। शाब्दिक व्यंजना और आदि व्यंजना। शाब्दिक व्यंजना किस पर आधारित होगी? शब्द पर आधारित होगी। और इसके अंतर्गत अपन बात कर लेते हैं जो श्लेष अलंकार का है या यमक अलंकार का है। जैसे 2 आए कोई भी, पानी तेल उबरे मोती मानस सोन। यहाँ पर देखो पानी शब्द के कई अर्थ हैं।
पे यमक और श्लेष का एग्जाम्पल है तो इसके अंतर्गत आएगा, शाब्दिक व्यंजना के अंतर्गत आएगा, और अन्य जितने भी जैसे अर्थ अलंकार है रूपक को छोड़ करके वो बाकी सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे, आरती व्यंजना के अंतर्गत आएंगे। समय संबंधी कोई भी बात है वो व्यंजना में आती है, और व्यंजना के अंतर्गत कौन सी व्यंजना में आती है, आरती व्यंजना के अंतर्गत आती है। और ध्यान रखना इस बार जो 2020 में बोर्ड एग्जाम के अंदर प्रश्न आया था वो है अभिधा शब्द शक्ति के संबंध में पूछा था, डायरेक्टली ये पूछ लिया था कि अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो 3 सालों के अंदर लगातार यानी कि 2018 में अभिधा पूछी थी कोई उदाहरण देकर के, 2019 के अंतर्गत लक्षणा पूछी, और 2020 के अंतर्गत वापस अभिधा पूछी गई थी। तो दोनों एंगल से प्रश्न आ सकते हैं, या तो वो आपसे कोई भी एग्जाम्पल देंगे और एग्जाम्पल देकर के उसके यानी कि उसके समय पूछेंगे कि यहाँ कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है परिभाषित कीजिए, या सीधा शब्द शक्ति का नाम पूछ लिया जाएगा आरती और शाब्दिक सॉरी अभिधा लक्षणा शब्द शक्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए, उदाहरण से अंतर बताइए। या कभी कभार ये भी होता है, ध्यान रखना शब्द शक्ति किसे कहते हैं और वो कितने प्रकार की होती है, सामान्य ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। ये आपका शब्द शक्ति से संबंधित जो टॉपिक है वो आज कंप्लीट हो गया है।